गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। बहुत समय के बाद आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सत्संग का यह आयोजन, गुरु चर्चा, संतों महापुरुषों के इस मनुष्य जीवन की सबसे ऊंची कृति को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हम एक साथ बैठे हैं। इस संसार में आध्यात्म की दृष्टि से संतों का मिलना, महापुरुषों की चरण में बैठ जाना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना गया है। कारण क्या है? दुनिया की हर एक चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कीमती से कीमती चीज, जो भी आप कमाएंगे, जो भी आप भोगेंगे, वो सारी चीजें यहीं इस संसार तक, इस जड़ जगत तक सीमित रहेंगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, दुनिया के बड़े से बड़े नशे, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजों का असर भी एक दिन खत्म हो जाता है। ऐसे दुनिया के तमाम धन दौलत, कारोबार, संपत्ति, मान बढ़ाई, दुनिया की हर एक चीज का अंत है। संत का, किसी महापुरुष का मिलना, ये हमारे जीवन में एकमात्र रास्ता है उस बेअंत से मिलने का, उस प्रभु को जानने का, जीवन में जीवन के सही अर्थ को समझने का। हुजूर कहा करते थे, आज के समय में, इस घोर कलयुग में, जहां चारों तरफ माया अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है, जहां धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, दुनिया के बड़े से बड़े लालच में इंसान पागल हुआ पड़ा है, घर में, परिवार में सुख शांति नहीं है, बच्चे माता पिता का सम्मान करके खुश नहीं है, एक साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं है। ऐसे में जहां होड़ लगी हुई है कि हमें दुनिया की और बड़ी से बड़ी चीज कैसे मिल जाए, ऐसे में जहां सारा संसार बहुत कुछ कमा करके भी रास्ता नहीं पा रहा है, ऐसे में संत का, महापुरुष का रास्ता, बाहर को छोड़ करके अंतर्मुख होने का रास्ता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। का आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत महापुरुष हमें दुनिया की उपलब्धियों में ले जाने के लिए नहीं आते। संसार की तमाम चीजें जो क्षण भंगुर मानी गई है, आज है कल नहीं है, आज आप कोई चीज पाने के लिए बहुत परेशान हैं, कल उसी चीज का महत्व खत्म हो जाएगा। आज आप बीमार हैं, आप कहें मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, कल आपको बीमारी याद भी नहीं रहेगी। आज आपको बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, यही सबसे बड़ी समस्या लग रही है। साल 2 साल रुक जाइए, वो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, आपको वो सारी समस्या नहीं मालूम पड़ेगी। इस संसार में जो हर एक इंसान दुनिया की चीजों को सब कुछ मानकर बैठा है, ऐसे में संत, एक महात्मा, आंतरिक जीवन की बात करने के लिए आते हैं। तुम्हें अगर सुख मिलेगा तो अपने अंदर से मिलेगा, तुम्हें अगर जीवन में शांति मिलेगी तो अपने अंदर कुछ पाने से मिलेगी। जब तक तुम बाहर खोजोगे, जब तक बाहर संसार में दौड़ लगाओगे, संसार में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मैंने कई बार देखा, बहुत से लोग स्वामी जी के पास आया करते थे। हर एक इंसान की एक ही मांग, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, कोई हारी, कोई बीमारी, कोई मुकदमेदारी, कोई बच्चे, कोई संपत्ति। 100 में से 90 लोगों की मांग दुनिया की मांगे रही। दुनिया की वस्तुएं हमने हमेशा मांगी,
हुजूर कहा करते थे ये आपकी दृष्टि दर्शाता है। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो उसे हकीम, कोई वैद्य, कोई मर्ज दूर करने वाला ही समझकर जाओगे। आप अगर किसी मिठाई वाले के पास जाओगे तो मिठाई का जानकार ही समझकर जाओगे। आप अगर किसी संत के पास दुनिया की चीजें मांगने आ गए तो आप उसे दुनिया के स्वार्थ, दुनिया की चमक देने के साधन तक ही सीमित मानते हो। ये वो नजर है, ये वो दृष्टि है जो हमें संसार में हमारे बंधनों से आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए जब धर्म की रचना हुई, जब आध्यात्म का सार कहा गया, जब गुरु मिले तो उन्होंने हमेशा आत्मज्ञान की बात की है। गुरु धारण करने का मतलब है अंदर उस गुरु धारा से जुड़ने की प्रक्रिया में जीवन चलाना, अपने जीवन में यह प्रयास करना कि हम गुरु से कैसे जुड़े। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी सबसे मुश्किल काम क्या है? कहने लगे, पढ़े लिखे को अनपढ़ बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जो विद्वान है वो अपनी विद्वता लेकर आया है, जो पढ़ा लिखा है वो अपना ज्ञान लेकर आया है, जिसे दुनिया की समझ आ गई वो अपनी समझ ले करके गुरु के पास आया है। अगर गुरु जी उससे कहते हैं ये काम करो तो वो काम करते हम अपनी बुद्धि, मन, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी समझ से कई बार गुरु को अपनी समझदारी के तराजू पे तौलते हैं। और जो कहा करते थे ये हमारा और आपका कर्म जगत का, ये संसार में लेने देने का व्यापार नहीं है। हमारे जीवन में काल से, कर्म भोग से, जीते जी जन्म मरण के चक्कर से छूटने की जीते जी कला सीखने की विद्या का नाम है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहते जिसने अभी ये समझा ही नहीं कि गुरु क्या है, वो गुरु से सही चीज कभी नहीं मांग पाएगा। गुरु क्या है इसको कबीर साहब थोड़ा दूसरे शब्दों में समझाते हैं। कहते हमारे जीवन में हमारा ये जो समय है ये मृत्यु से बंधा हुआ है। हर एक इंसान जितना भी संसार में जीवन लेकर आया हो, एक दिन उसका हिसाब पूरा होगा, उसके जाने का समय आएगा। उस वक्त तुम संसार से जाना नहीं चाहोगे। क्या करो रे मन वादिन की तदबीर, जब यमराजा आन धरेंगे नेक धरत नहीं हीर। जरा विचार करके देखो, तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब एक दिन तो खत्म होना ही है। चाहे तुम 100 साल मान लो, चाहे 200 साल मान लो, जितनी तुम्हें उम्र अच्छी लगती हो गिन लो, पर वो एक दिन खत्म होनी है। कबीर साहब उस दिन की याद दिला रहे हैं। कहते जब वो समय आएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि चलना है, अब फुर्सत लेनी है, दुनिया का काम पूरा हो गया, तो तुम जाना नहीं चाहोगे। कहते जब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा तुम्हारा दुनिया छोड़ने का दिल नहीं करेगा। तुमसे कहा जाएगा कि चलो, तुम अपने काम गिनाओगे, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, बाल बच्चे सियाने नहीं हुए, नौकरी चाकरी नहीं लगी, कारोबार नहीं हुआ। कहते तुम्हारा जो मन संसार में रोज रोज 24 घंटे दुनिया की चीजों में उलझा रहता है, ये बंधन बन जाएगा। और जितना इंसान को संसार पे मोह लगता है उतना ही संसार छोड़ने की तकलीफ होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन हो, उस जमीन पे कोई दूसरा आदमी आकर खड़ा हो जाए, कहने लगे ये तो मेरी है। आपका घर हो, घर में कोई आदमी आकर कहने लगे ये तो मेरी जमीन है, हमें कितना दुख लगता है। अगर आपकी जमीन में कोई एक पेड़ डाल दे, क्या ये पेड़ मैंने लगाया, मैं काटूंगा, हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं। हुजूर कहते हैं तुम एक छोटी सी चीज जो तुम्हें किसी ने 2 दिन रखने को दी हो, वो भी लौटाते हुए कई बार संकोच मानते हो, क्योंकि मोह एक ऐसी बड़ी भारी हमारे जीवन में बंधन की जड़ है
जहां जहां हमारा प्रेम जुड़ गया, जिस जगह से हमने नाता जोड़ लिया, जिस चीज में मन लग गया, वो चीज छोड़ते हुए बड़ी दुख, बड़ी कष्ट की पीड़ा होगी। कबीर साहब कहते हैं तुमसे संसार छूटेगा नहीं। कहते मुगरिन मारत प्राण निकासत नैनन भर आएगी। जब मृत्यु आएगी तो तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहोगे। वो कहते हैं मुगरी मार मार करके यम शरीर से प्राण निकालता है। जैसे कोई बच्चा अगर मीठा ना छोड़े, मिट्टी खाता रहे, गंदगी में खेलता रहे, हटना न चाहे, तो माता कैसे उसकी पिटाई मार मार करके उसे हटाती है। बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, मुझसे मिट्टी क्यों छुड़ाई जा रही है, मुझसे मीठा क्यों छुड़ाया जा रहा है। कहते जितनी उसकी मार लगती है, जितनी पीड़ा होती है, उतना कष्ट से उसे वो अपने मोह, अपने बंधन, अपने तमाम संसार के जुड़ाव को छोड़ना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी हालत दुनिया के हर एक इंसान की हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां हम 24 घंटे संसार में लंपट हैं, वहां गुरु चाहता है तुम जीते जी संसार से छूटने की कला सीख लेते। तुम्हारे जीवन में तुम हर तरह के कर्म भोग के कष्ट से बच जाते। तुम संसार में रहते ऐसे जैसे जल में कमल रहता है। कहा जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा है निशाने, सूरज शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कहते हैं जैसे जल में कमल रहता है, वो कमल जल का होकर भी जल का असर अपने ऊपर नहीं लेता, ऐसे तुम गुरु के साथ जुड़ने वाले बनो। दुनिया में रहो, दुनिया के सारे काम करो, दुनिया के सारे कर्म बंधन पूरे करो, पर दुनिया से आजाद रहने की कला भी सीखो। गुरु से, गुरु का वो आत्मज्ञान भी सीखो। दुनिया से कम उम्मीद रखो और अपने अंदर उस गुरु धारा से ज्यादा जुड़ने की कला सीखो। पर आपको लगता होगा ये चीज जितना कहने में आसान है उतना करने में भी आसान होगी। ये करने में आसान नहीं है। कारण क्या है? जो चीज हमें अभी पहले रस में बड़ी आनंद में मालूम पड़ती है, उस चीज को हम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि चलो रात को कोई अच्छी सी चलचित्र, सिनेमा, कोई फिल्म देखेंगे, 2 छोड़ 4 लोग तैयार हो जाएंगे। अगर किसी से कहो कि आज शाम को कहीं दावत में जाना है, 2 की जगह सारा परिवार तैयार हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाए शाम को बैठ करके कुछ पुराने मित्रों के साथ बैठेंगे, 1 की छोड़ 10 लोगों के पास समय फुर्सत मिल जाएगी। जहां आनंद विनोद होता है वहां पर ये मन बड़ी तेजी से भागता है। पर जहां हमें जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज कमानी हो, वहां बिना संकल्प के, बिना जीवन में सही दिशा में कदम उठाए जीवन में काम नहीं बनता। इसलिए संत आते हैं, कहते हैं आपको अपना आदर्श जीवन जीना पड़ेगा, आपको अपना जीवन उस दिशा में ले जाना पड़ेगा जिस दिशा में आप गुरु से अंतर्मुख यात्रा का रास्ता सीख सको। और उसको सीखने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में 3 चीजें कहते हैं जो जीवन में मान लेनी है। 3 नियम ऐसे हैं जिससे जीवन में बड़े से बड़े काम तुम्हारे आसान हो जाएंगे। अगर तुमने ये 3 नियम अपने जीवन में बनाकर रखे, 3 बातें अपने जीवन में धारण करके रखी, तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े काम आसानी से होंगे। ये नियम आपको उस दिन बताए गए जिस दिन आप नाम लेने गए थे। जब आप गुरुजी से नाम लेने पहुंचे तो गुरुजी ने कहा 3 चीजें ध्यान रखना, 3 चीजें अपने जीवन में रखना जिससे तुम्हारा जीवन में तुम गुरु से जुड़ पाओगे। पहला नियम क्या बताया? पहला नियम कहा शुद्धता का नियम रखना। तन और मन की शुद्धता तुम्हारे जीवन का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। तुम गुरुजी से जुड़े और तुमने ये पहला सिद्धांत नहीं माना, फिर चाहे तुमने 1000 बार गुरुजी के दर्शन किए हो, तुम्हारा काम आसानी से नहीं बनेगा। जितना तुम अपने जीवन में कर्म सरल करोगे उतने ही बढ़ाते जाओगे, हिसाब उतने का उतना ही रहेगा। जितने काटोगे उतने ही बढ़ेंगे, जहां थे वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पहला नियम जरूर मानना, शुद्धता का नियम का ध्यान रखना। अब तन की शुद्धता क्या है? हमारे आहार की पवित्रता। हमारा आहार, हमारे शरीर को दिया हुआ भोजन
वो शुद्ध होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए। उस भोजन में तन और रज की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब आहार शुद्ध कैसे करते हैं? साधारण नियम तो ये है कि आप मांसाहार मत करो, आप नशा मत करो, आप खाने पीने की शुद्धता को यहां से बनाना शुरू करो। और जो कहा करते थे आहार सिर्फ शाकाहार या सिर्फ मांसाहार तक सीमित नहीं है। आहार को आप अपने शरीर को किस दृष्टि से देते हो ये भी बहुत जरूरी है। आप आहार को किस भाव से लेते हो? बहुत से लोग मैंने देखे जो भोग की दृष्टि से भोजन का जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके शरीर में भोजन भोग का कारण है, अगर आपने अच्छा खाना देखा, कभी अपने आप को जांच करके देखना। कभी जाना आप किसी मेहमान नवाजी में, किसी न्योते में, किसी शादी बारात में, भोजन को देख करके अगर बड़ी तेजी से अंदर से मन दौड़ने लगे, मन के अंदर भोग पैदा हो, आज तो इधर से शुरू करूंगा उधर खत्म करूंगा, आज तो सारा ही कोटा पूरा कर लूंगा, अगर मन तुम्हारा शैतानी करे तो समझ लेना तुम अपने शरीर में ये सबसे पहली जबान की इंद्री से बड़ी बुरी तरह बंधे हुए हो। ये जबान तुम्हें ना जाने कहां कहां ले जाकर पटकेगी, ना जाने कहां कहां धोखा दिलाएगी, जहां नहीं जाना होगा वहां भी जाकर के फंसोगे। अपने शरीर को तुम इस तरीके से परख सकते हो। हुजूर कहते हैं तुम्हारा संबंध भोजन से भोग का नहीं होना चाहिए। अगर तुम भोजन देखो, पहला विचार आना चाहिए, हे प्रभु शुक्र है शरीर को जो चाहिए वो मिलेगा, उतना मुझे आज प्राप्त हो जाएगा। जितना पर्याप्त लगे उतना ही प्राप्त करना, जितना जरूरी लगे बस उतना ही शरीर को भोजन देना। कभी अगर शरीर को भोग की दृष्टि से तुम लग गए तो जीवन में छोटे से छोटे कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। तो जो कहते हैं आहार की शुद्धता, विचार की शुद्धता दूसरी चीज बोली। तुम्हारे मन में आने वाला विचार भी पूरी तरीके से छन्नी में छना हुआ होना चाहिए। हर एक विचार तुम्हारे लिए नहीं है। महात्मा बुद्ध से एक बार पूछा गया, महात्मा बुद्ध सत्संग दे रहे थे, उन दिनों बड़े विरोधी थे उनके, लोग बड़ा विरोध करते थे कि एक ऐसा महात्मा आया जो कहता है आध्यात्म ही धर्म है, अंतर जुड़ना ही धर्म है। तो लोग जिस जिस धर्म को मानते थे उसकी उपेक्षा समझ करके उनके पीछे पड़ गए, बड़ा उनको अपशब्द बोलते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध सत्संग कर रहे थे, एक भाई आया पीछे, जोर से पीछे से ही अपशब्द बोलने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब किसी इंसान के कान कच्चे होते हैं तो उसको कोई बात बड़ी बुरी लगती है। आप कभी देखना संसार में, अगर कोई आदमी घूर कर आपको देखेगा और दो बातें आपके बारे में बोलेगा, चाहे झूठी ही बोले, अगर आप कान के कच्चे हो तो आपके अंदर फौरन गुस्सा जागेगा। आप कहेंगे अभी हिसाब चुकाए देता हूं, अभी इसका हिसाब किताब बराबर करता हूं। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो एक क्षण में झूठी ही बात सही पर उनको कान की सुनी हुई बात हजम नहीं होती। कोई बुरा बोल दे तो फौरन गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, एक बहन जी के पास एक दूसरी बहन आई, बड़ा विरोधाभास में गुस्से में पुराना कोई मुद्दा उठाया, 2-4 उल्टी सीधी बात बोली। वो बात मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा बहन शांत हो जाओ, इससे कुछ बनेगा नहीं। इतनी देर में दूसरी बहन पीछे से चिल्लाने लगी, एक तो चिल्ला ही रही थी, दूसरी भी चिल्लाने लगी। देखा देखी जरा सी देर में हंगामा मच गया, बड़ी देर तक लड़ाई हुई। जब दोनों शांत हुई, एक चली गई, मैंने दूसरी से पूछा कुछ संतोष हुआ, कुछ आराम मिला दिल को? कहने लगी मुझे ये बात सहन नहीं हुई कि दूसरे ने मेरी बारी में बुरा बोला। मैंने कहा तुमने जो बोला उससे मन को शांति तो हुई होगी, पर सही बात थी उसके जाने के बाद भी उसके मन को ठंडक नहीं पहुंची थी, वो अभी भी गुस्सा करने को तैयार थे। हम कैसे इतने उदाहरण देखते होंगे अपने जीवन में, जहां किसी को कान का सुना, जबान का सूंघा, स्वाद चखा, अपने जीवन में इस कर्म भोग का जरा सा भी भोग वो कई बार उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो जो कहते हैं मन की पवित्रता ये है कि तुम
अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गुरु भाव बना हुआ है तो तुम्हारे अंदर हर एक बात आने का भाव नहीं बनेगा। चाहे दुनिया तुम्हें कितना ही कुछ बोले, तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना इसका चुनाव तुम्हें करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है, वो बुरा कहने से तुम्हारा बुरा हुआ या नहीं हुआ ये चुनाव तुम्हें करना पड़ेगा। उस बात पर तुम्हें प्रतिक्रिया करनी है नहीं करनी इसका चुनाव तुम्हें करना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज पहली बात कहते हैं, आहार और विहार की शुद्धता तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट तुम्हारे दूर कर देगी। अगर तुमने अपने जीवन में आहार की शुद्धता रखी, नशे से दूर रहे, मांसाहार से दूर रहे, विचार की शुद्धता रखी, हर एक गलत बात को हृदय तक नहीं आने दिया, उतनी बात ली जितने तुम्हारे काम की थी, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आधे संकट दूर हो जाएंगे। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार वो कहीं से आ रहे थे, किसी ने देखा सुकरात आजकल एक नए मित्र से बहुत मिलते हैं। उनके मन में खटक जगी कि कैसे सुकरात की दोस्ती को तोड़ा जाए। सुकरात के पास वो गए, कहने लगे तुम जिससे दोस्ती बनाकर रखते हो वो आदमी बड़ा खराब है, बड़ा गलत है, बड़े उल्टे काम करता है, बड़े गलत तरीके हैं इसके। सुकरात ने 2-4 बात सुनी और उस भाई को वहीं रोक दिया। कहने लगे तुम मेरे मित्र के बारे में कुछ मुझे बुरा बताना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अब सुकरात की बात सुन करके वो आदमी ठनक गया, मैं तो इसको भड़काना चाहता था, ये मुझसे ही सवाल पूछने को तैयार हो गया। कहने लगा अच्छा बताओ कौन सी बातें हैं। सुकरात ने कहा पहली चीज, जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में बताना चाहते हो, क्या वो चीज तुम्हारी आंखों देखी है? क्या तुमने खुद उस चीज का अनुभव किया है? क्या तुम खुद उसका ज्ञान रखते हो? तो वो कहने लगा नहीं मैं खुद तो नहीं रखता, मैंने तो किसी की सुनी सुनाई बात बताई है। दूसरी बात पूछी, क्या तुम जो बात बताना चाहते हो उससे मेरा कुछ फायदा होगा? तो वह कहने लगा फायदा भी कुछ नहीं होगा, बात तो गलत बताने वाला हूं, उससे तुम्हारे जीवन में क्या फायदा होगा? तीसरी चीज कही, क्या उस चीज से मेरी मित्रता बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी? सुकरात की बात सुनकर कहने लगे हो सकता है मित्रता खराब हो जाए, दोस्ती तुम्हारी छिन्न भिन्न हो जाए। तो सुकरात कहने लगे ना आंखों देखी है, ना तुमने किसी की अच्छाई बोलनी है, और उन बातों को सुनकर मेरा अपने मित्र से दूरी भी बनेगी, तो तुम्हारी ये बेवजह की बात सुन करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? सुकरात ने अपनी दिशा बदली, उल्टे पांव किसी दूसरी तरफ चले गए। हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में अपने विचारों का संकल्प, उस चीज का चुनाव करना, ये गुरु की दया की सबसे पहली हमारे जीवन में साधता है। अगर हम गुरु जी से तो जुड़ गए और आज भी किसी की कही सुनी बात पर कच्चे कान से आज भी वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं, आज भी वैसे उलझ जाते हैं, बिना किसी चीज की सच्चाई जाने आज भी संसार में उलझे रहते हैं, तो समझ लो अभी गुरु जी की दया से हमने जुड़ना नहीं शुरू किया। तो स्वामी जी ने पहली बात क्या बताई? शुद्धता का नियम ध्यान रखना। जीवन में आहार की शुद्धता और विचार की शुद्धता बनानी है, इसको बनाना पड़ेगा। जैसे तुम किसी के घर जाओगे, लोग जबरदस्ती करेंगे, तुम्हें मना करना आना चाहिए। तुम किसी के पास खड़े होगे, लोग बुरी बात बोलेंगे, तुम्हें वहां से हटना आना चाहिए, तुम्हें वहां से पीछे हटना आना चाहिए। पहली चीज तुम्हें अपने जीवन में शुद्धता का नियम बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज स्वामी जी ने क्या बताई? निरंतरता का नियम। अपने जीवन में अगर तुम कुछ पाना चाहते हो या तुम जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, वो चीज एक दिन में प्राप्त नहीं होगी। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे एक मूर्तिकार है, उसको अगर मूर्ति बनाने को दी जाए, उसको एक बड़ा सा पत्थर दे दिया जाए कि इस पत्थर से गड़ गड़ करके तुम एक मूर्ति को बनाओ, तो वो मूर्तिकार छेना हथौड़ा ले करके उस पत्थर के सामने बैठ जाता है। जब वो पहली चोट मारता है तो क्या एक चोट मारने से पत्थर में मूर्ति बन जाती है? क्या एक ही चोट से जो है पत्थर में मूर्ति बन जाती है? तो हमें कहना पड़ेगा एक पत्थर से, एक चोट से तो कुछ भी नहीं होता। 2 चोट से बन जाती है क्या? 2 से भी कुछ नहीं होता। अगर पूरे दिन चोट मारता रहे धीरे धीरे, तब जाकर के तो पत्थर थोड़ा सा टूटना शुरू होता है। ऐसे सैकड़ों दिन धीरे 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 वो मूर्तिकार जब उस
बड़ी आराम और तसल्ली से उस पत्थर को तराशता है, तब जाकर के मूर्ति बनती है। हुजूर कहा करते थे, अगर तुमने ये सोचा कि तुम्हारे एक दिन का किया काम तुम्हारे जीवन भर का फल तुम्हें देगा, तो समझ लेना तुम अभी भी मन के बहाए बह रहे हो। तुम्हें जो काम अच्छा आज करने को मिले उसे कल फिर दोहराना पड़ेगा। अगर आज भजन पे बैठे तो कल फिर बैठना पड़ेगा। अगर आज किसी के लिए अच्छा काम किया तो कल फिर करना पड़ेगा। अगर आज किसी से मीठी वाणी बोली तो कल फिर से दोहरानी पड़ेगी। अगर आज किसी अच्छे काम में लगे तो कल वो काम फिर दोहराना पड़ेगा। जितनी बार तुम कोई चीज दोहराओगे, का करत करत अभ्यास गणमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पहले गांव में जब कुएं से पानी निकालते थे तो जूट की रस्सी बाल्टी में बांध दिया करते थे, और वो रस्सी जब खींचते थे तो धीरे धीरे पानी निकलता था। हुजूर कहा करते थे, जिन्होंने हजारों हजारों बार उस जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया, उन्होंने देखा होगा पत्थर पर वो जूट की रस्सी एक मोटी लकीर खींच दिया करती थी, वहां भी जो एक मोटी धारा बना दिया करती थी। एक पत्थर को एक जूट काट सकता है, अगर आप ये किसी से बोलो तो लोग हंसेंगे आप पर अगर हर रोज अभ्यास किया जाए, अगर हर रोज प्रयास किया जाए, तो एक कमजोर सा प्रयास भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। तो स्वामी जी दूसरी बात कहते हैं, अगर तुम्हें जीवन में गुरु का साथ मिल गया तो इस साथ को हर रोज निभाना पड़ेगा। रोज गुरु जी की याद करनी पड़ेगी, रोज नियम से भजन पर बैठना पड़ेगा, रोज जीवन में अच्छाई नेकी और भलाई के रास्ते पर लगना पड़ेगा। तो दूसरा नियम अपने जीवन में संकल्प साध लेना, निरंतरता का नियम। आज किया कल फिर करना, कल किया उसके अगले दिन फिर करना। जितने दिन लगातार करते रहोगे उतना तुम्हारा गुरु से प्रेम पक्का होता चला जाएगा। तीसरी बात स्वामी जी ने क्या बताई, कहने लगे अपने जीवन में पात्रता का नियम रखना, पात्र बन करके रहना। पात्र बनना क्या होता है? लायक बन करके रहना। अब आप किसी छोटे बच्चे को देखें, एक बार वो अपनी माता से प्यार से मीठा होकर बात करे, सारी बात मान जाए, और उसके अगले दिन से वो हर रोज बदमाशी करे, माता को आंखें दिखाए, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोले, चीख चिल्ला कर बोले, तो माता एक ही दिन प्यार दिखाती है। जो अगले दिन जरा सब जबान कड़वी हुई तो माता दूसरी तरीके से व्यवहार करना शुरू करती है, दूसरे दिन ही दंड मिलना शुरू हो जाता है। हुजूर कहा करते थे, एक दिन लायक बने रहे तो एक ही दिन फायदा होगा। अगर दूसरे दिन तुमने अपना नियम तोड़ा, थोड़ा सा मन के बहाव में बहे, तो जो है वो परमात्मा भी उसी दिन हिसाब पक्का कर देगा। ये बात ध्यान रखना। उस परमात्मा को वेदों में शास्त्रों में बड़े ऊंचे नामों से बुलाया गया है, उसे सर्वत्र कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है। वो सब कुछ जानता है, हर जगह मौजूद है। जहां तुम भी नहीं हो वहां भी वो है, जो तुम नहीं जानते वो भी वो जानता है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो भी वो देख सकता है। ऐसे प्रभु को जो हर जगह मौजूद है, जो सब जान रहा है, जो हर चीज पर उसकी नजर है, उसे तुम एक क्षण के लिए भी कभी धोखा नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें याद रहे कि मेरी, हुजूर कहा करते थे, अगर बच्चे को याद रहे कि मेरी माता देख रही है मुझे, तो वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में गलत काम करने से पहले 1000 बार पीछे मुड़कर देखता है। छोटे बच्चे होते हैं, माता अगर जोर से धमक दे कि मिट्टी नहीं खानी है, अगर वो दोबारा मिट्टी की तरफ भागता है तो 10 बार पीछे मुड़कर देखता है, माता तो नहीं देख रही, कहीं माता देखे तो फिर से डांट पिटेगी। हुजूर कहा करते थे, तुम भी अगर कोई काम करना तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, तुम्हारा मालिक देख तो नहीं रहा है। अगर तुमने उसके देखते गलत काम कर दिया, अगर लायक पने से नीचे उतर गए, पात्रता से नीचे उतर गए, तो जो कहा करते थे फिर थोड़ा जोर आजमाइश हो जाएगी, फिर थोड़ा सा मुश्किल सामने आ जाएगी, थोड़े हमारे जीवन में हमारे कर्म भोग हमें भोगने पड़ जाएंगे। तो स्वामी जी बड़े आसान शब्दों में कहते हैं गुरु की शरण पाना, गुरु की शरण से कुछ प्राप्त करना जीवन में संकल्प से गुरु की भक्ति साधने का काम है। इस साधना के पथ पर हमें गुरु की बात साधनी पड़ती है, गुरु की बात को अपने जीवन में हर रोज ध्यान रख करके जीवन जीना पड़ता है। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु को अपने हृदय में, मन मंदिर में बसाते हैं। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बड़ा जोर देकर एक बात कहा करते थे कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। उसको बिठाना है
तो अपने हृदय को, अपने मन मंदिर को साफ करना पड़ेगा। ये साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये साफ करने की जिम्मेदारी में संकल्प लेकर बढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने नाम लिया, अब तुम हर रोज अपने मन को साफ रखो। अब तुम हर रोज अपने जीवन को पवित्रता के रास्ते पर ले जाओ, अपने जीवन को साधना के पथ पर ले जाओ। हर रोज गुरु से उसकी दया की, उसकी क्षमा की मांग रखो। हर रोज उसकी याद ऐसी बने कि जीवन में हर दिन सुधार की दिशा में चलता रहे। इसीलिए महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, अगर एक छोटा सा नियम तुमने बना लिया अपने जीवन में, हर दिन की शुरुआत तुमने गुरु नाम से करी। तुम रोज सुबह उठे, उठने के बाद जो सबसे पहला काम क्या किया, चाहे नहाए धोए या नहीं नहाए धोए, चाहे तुमने दूसरे काम किए या नहीं किए, उठते ही पहला काम क्या किया, तुमने सबसे पहले अपने मालिक को याद किया और अपने पूरे दिन का हर एक काम उसको समर्पित कर दिया। जो भी आज होगा उसकी मैं एक एक चीज की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा होगा तुम जानो, बुरा होगा तो भी तुम्हारी रजा, दोनों ही चीजें मुझे मंजूर हैं। तुम मेरे जीवन में आज सुख दोगे, तुम्हारी कृपा मानूंगा। तुम मुझे जीवन में अगर आज कोई पीड़ा दोगे, कष्ट दोगे, कोई ठोकर लगेगी, तो मैं उसे तुम्हारी दया से अपने जीवन में कुछ जीवन की सही दिशा में चलना मानूंगा। दोनों ही चीजें मैं समर्पित करता हूं। और उसके बाद आप अपना दिन जीना शुरू करो, अपने दिन की शुरुआत करो। तो जो कहा करते थे, जो लोग ऐसे दिन की शुरुआत करते हैं, जो लोग सबसे पहले उस मालिक की याद और उसके चरणों में अपना पूरा दिन समर्पित करके दिन की शुरुआत करते हैं, उनके दिन के सारे भार, सारे कामों की जिम्मेदारी उस मालिक की होती है। और रात को सोने से पहले शुक्राना अदा करना मत भूलना। जब सोने जाओ तो सोने से 2 घड़ी पहले आंखें मूंद करके पूरे दिन का शुक्राना अदा करना। हे गुरु, तेरी दया से अच्छा हुआ, तेरी बड़ी बड़ाई है। तेरी दया से आज मुझे थोड़े से कष्ट हुए, मैं इसमें भी राजी हूं, मुझे इसमें भी तेरी रजा नजर आती है। ऐसे शुक्राना अदा करके अपने दिन की शुरुआत करना, ऐसे ही दिन का समापन करना। तो जो कहा करते थे, जिसने ये छोटा सा नियम पालन कर लिया, जिसने एक छोटा सा नियम अपने जीवन में ले लिया, उसके दिन भर में होने वाले हर एक काम में उसे गुरु याद रहता है। उसके जीवन में हर एक काम करने से पहले उसे गुरु दिखाई देता है। उसे हर एक काम में गुरु की और उसके हर एक वचन की बात याद आती है, और वो ऐसे अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाने वाला बनता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं इस जीवन को सुधारने का, इस जीवन में उस मालिक की रजा में रहने का, स्वभाव बनाने का हमें ऐसा सुंदर अवसर मिला है। और इस अवसर को आप जितनी जल्दी बनाना शुरू करोगे, उतनी जल्दी जीवन में इस काम की शुरुआत होगी। हुजूर कहा करते थे, ये मत सोचना बहुत समय है तुम्हारे पास, ये मत मानना कि तुम्हारे पास हजारों साल का वक्त बचा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी बचपने में हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, जो अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय जी चुके हैं। तो ये मत मानना कि बहुत लंबा समय बचा है, बस जो आज है तुम्हारे पास वो ही तुम्हें सार्थक करना है। उस एक ही क्षण को, उस एक ही दिन की तुम्हें जिम्मेदारी उठानी है कि ये मैं आज गुरु जी के चरणों में सौंप दूंगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी सार्थक भक्ति करने का अवसर मिला है हमें। जीवन में गुरु से अपने जीवन को ऐसे समझने का अवसर मिला है हमें। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन को गुरु की दृष्टि से समझने के, अपने जीवन को गुरु की दया मेहर से जीने के रास्ते पर लग पाते हैं। हम ऐसे ही गुरु के प्रेमी जीवों में हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु की बड़ी अनन्य कृपा होती है तब किसी जीव को नाम मिलता है। आप ये कभी मानना ही मत कि आपको नाम ऐसे घूमते फिरते मिल गया। बहुत बहुत अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब गुरुजी एक एक शिष्य को ढूंढते हैं, तब एक एक को पकड़कर नाम देते हैं, तब एक एक को गुरु की दया से जोड़ने के साधन पर जोड़ते हैं। कई बार बहुत से लोग शराब पीते हैं, उन्हें भी गुरुजी नाम दे देते हैं। कई बार बहुत से लोग मांसाहार करते हैं, उन्हें भी गुरुजी नाम दे देते हैं। और इसलिए क्योंकि उनके बड़े पुण्य कर्म उदय हुए हैं, उनको गुरु इस संसार के बड़े मोह बंधन से, विकारों से सच्चाई के रास्ते पर ले जाना चाहता है। अभी पिछले दिनों कलकत्ता में एक सत्संगी बहन मिली, कहने लगी, भैया जी मैं कई वर्षों से नाम सत्संग में आती हूँ, पर जो है मेरा मांस नहीं छूटता। मेरी बड़ी इच्छा होती है मैं नाम ले लूं,
मेरा मांस नहीं छूटता। कलकत्ता में, बंगाल में मांस खाने की बड़ी प्रथा है। पूरे परिवार को इस तरह की प्रथा मिली हुई है, लोग मांसाहार से अलग सोच नहीं पाते। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम बैठो नाम लो। उसने नाम लिया। मैंने कहा तुम, शर्त यह है कि जब तुम नाम ले लो, जब तुम ध्यान करो, जब गुरु जी की याद करो, उस दिन उस क्षण खाने के बारे में मत सोचना। उसने कहा ये शर्त तो मुझे मंजूर है। कितना याद आएगी, कहां कहां याद करेंगे, महीने में, दिन में, हफ्ते में, कभी कभार याद आएगी। उसने नाम ले लिया। जब नाम ले लिया, अभी 1-2 साल हुए, दोबारा मिलने आई पिछले भंडारे पर। मैंने कहा मांसाहार कैसा है? कहने लगी अब तो इच्छा नहीं करती, अब खाने का मन नहीं करता, अब जो है उस तरफ देखने का भाव नहीं जाता, घर वाले खाते हैं मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो जो कहा करते थे बड़े पुण्य भाग होते हैं तब किसी को नाम मिलता है। गुरु सब विकारों से छुड़ा करके जीवन में बहुत ऊंचे साधन के लिए हमें नाम देता है। और अगर ऐसा नाम मिल जाए और नाम मिलने के बाद सुंदर अवसर मिल जाए तो इसका कमाना, इस अवसर को बनाना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा नियम पालन कर लो। बहुत से लोग कहते हैं हम पे भजन नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं हम पे ये नहीं होता, वो नहीं होता। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। एक नियम अपने जीवन में बनाओ। दिन की शुरुआत हो अपने गुरु जी को पूरे दिन का, जो उस दिन का तुम जो भी करने वाले हो वो सारा भार अर्पण करके, हे गुरु अच्छा बुरा दोनों तुम्हें समर्पित, तुम जानो। अच्छा होगा तो मुझे ठीक है ही, बुरा होगा तो भी मैं मान लूंगा, आपकी रजा रहेगी। और शाम को सोने से पहले उनका शुक्राना अदा करके सोना कि हे मालिक जो भी दिन में हुआ वो दोनों ही मुझे तुम्हारी दया से उसकी राजी है, मैं उसमें प्रसन्न हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहां आप ऐसा छोटा सा नियम पालन करोगे, आप देखोगे स्वामी जी की दया से वो कैसे आपको अपनी तरफ जोड़ते हैं, कैसे बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। जीवन में बड़े से बड़े काम ऐसे क्षण भर में हो जाया करेंगे, आप सोचते रह जाओगे। जो काम हम करने के लिए सोचा करते थे वो काम ऐसे पल भर में गुरु की दया से हो जाती है। तो ऐसी दया मेहर महापुरुषों की है। हमने अपना विश्वास, अपनी भक्ति, अपना गुरु की तरफ प्रेम भाव जितना हम जोड़ सकते हैं उतना जोड़ करके उनकी दिशा में बढ़ना है। तो ऐसा सुंदर समय हमें मिला है, इसका लाभ उठाइए। ज्यादा से ज्यादा संकल्प लेकर जुड़िए। अगर संकल्प ले लोगे तो सब हो जाएगा। अगर संकल्प ले लोगे तो आप अपने जीवन में सब कुछ करके ले जाओगे। तो आपको संकल्प लेना है कि मैं इसका नियम व्रत अपने जीवन में धारण करके गुरु से जुड़ूं। तो इतनी बात थी जो स्वामी जी महाराज की थी। इस बात का आप लाभ उठाइए, खूब गुरु प्रेम से जुड़िए ताकि गुरु प्रेम का ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को, आज इस सत्संग कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी भाई बहनों का, सभी सेवादार भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी अपनी सेवाओं में योगदान दिया, संगत के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी पिछले महीने सितंबर का भंडारा हुआ और सितंबर के भंडारे से लगभग हमारे पूरे क्षेत्र में अलग अलग महीनों में अलग अलग भंडारों का, अलग अलग सत्संग कार्यक्रमों का एक व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो मैं श्याम बिहारी जी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा आगे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना दे देंगे और फिर प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भी भाई बहन नाम दान के लिए होंगे, लंगर प्रसाद छकने से पहले नाम दान के लिए मंच की तरफ आ जाएंगे, यहीं पर नाम दान की व्यवस्था होगी।